हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि अग्रवाल। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी। नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नाम आप लोग सुने होंगे। पूछा जा रहा है कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नवीन को। और जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विकास लखेड़ा को। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दीप्ति उमाशंकर को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सदानंद वसंत दांते हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, तो जेपी नड्डा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए नाम आप लोग सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना है। और भारत के नए सुरक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार सिंह को। सुपर क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो अजय भादो हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पीके मिश्रा को। और वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जिसमें आप जानते हैं दोस्तों कि आपका सबसे पहले एसएससी में बात करें तो सीजीएल लगा, उसके बाद में एमटीएस है और जीडी भी आने वाली है।
आपका दोस्तों रेलवे में आरपीएफ एसआई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, उसके बाद में दोस्तों एनटीपीसी और जीडी भी कभी भी आ सकती है। ऑल इन वन पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से आपके हर क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके ट्रेंड को, लेवल को देखते हुए कंप्लीट किया गया है और ये पीडीएफ आपके एग्जाम्स में पूरी तरह से सफिशियंट रहेगा। इनमें से दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम्स देने हैं तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पर दोस्तों आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से है। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, टॉपिक है हमारा वादक एवं उनके वाद्यंत्र, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट दोस्तों आपके सामने 100% सब कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ये सीट बनाई गई है। आप जब चाहें 2 मिनट में इस सीट को रिवाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांचों, जो कि सितार वादक हैं। नेक्स्ट हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 5 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो कि दोस्तों सरोद वादक हैं। इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन से नहीं लगाते। ऑप्शन से हम जानते हैं चीज़ें आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा क्या दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ। 2 नाम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि शहनाई वादक हैं। आगे बढ़िए गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रह्मण्यम। केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, जो कि वायलिन वादक हैं। आगे बढ़िए एक ही नाम ध्यान रखिए केवल, उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए टीबी गोपालकृष्णन, जो कि मृदंग से हैं। नेक्स्ट एक ही नाम ध्यान रखिए नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए असद अली खां, जो कि रुद्र बीणा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए एस बालचंद्रन, जो कि केवल बीणा से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखने ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। मिडवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों आप लोग जानते हैं। 1206 से 1526 बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से उठते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट जितने इस टॉपिक से बन सकते हैं, यानी पूरे दिल्ली सल्तनत से सब कुछ 100% कवर कर लिया गया है। आप देखेंगे इसी में से कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कम से कम समय में पूरी तरह से कवर करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप देखिएगा दोस्तों पहला सेंटेंस है हमारा बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कवर किया था। एक एक कॉन्सेप्ट से हमारे दोस्तों कई फैक्ट निकलते हैं, उसको आप पूरी तरह से रिवाइज जरूर करें। पहला पॉइंट है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें दोस्तों 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी। अब दिल्ली सल्तनत दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। हर पॉइंट हर फैक्ट जितने क्रम से दिए जा रहे हैं आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट देखिएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। हर ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमिनेशन में, कोर्ट में अलग अलग करके भी दिए जाते हैं दोस्तों। आपको शासनकाल भी बताने होते हैं, उनका दोस्तों क्रम भी बताना होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आता है दोस्तों गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा आता है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट
तीसरा आपका आता है इसमें दोस्तों तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा आपका आता है सैयद वंश, जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा आपका आता है दोस्तों लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब इनके बीच में जितने ही दोस्तों फैक्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, सब पूरी तरह से यहाँ पे कलेक्शन कर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। इसमें आपका दोस्तों साइंस का स्पेशल आएगा, आपका जीके का स्पेशल आएगा, मिससेलेनियस का स्पेशल और करंट का स्पेशल। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही। नेक्स्ट, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से 5 क्वेश्चन हम कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। वह बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। और किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी दोस्तों। ऑल इन वन एसएससी और रेलवे का पूरी तरह से वेटेज के साथ हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 का आपकी भी वैकेंसी लगी, इसका भी पीडीएफ रेडी हो चुका है। और यूपी SSSC के द्वारा अन्य एग्जाम्स करवाए जाते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, तो इनका भी पीडीएफ कंप्लीट कर लिया गया है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है, आप लोग जानते हैं डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, हर चीज वन अनुसंधान से जितने भी हाई इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू बनते हैं, रिपीट होते रहते हैं। 100% सबका पूरी तरह से कलेक्शन कर लिया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। वो हर टॉपिक से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। एक तरफ शोध संस्थान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थिति हमें डाकली दोस्तों लोकेशन इसमें बताने होते हैं। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। सब कुछ आपको पूरी तरह से रिवाइज रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्या है दोस्तों अगला आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपका रांची में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये धनबाद में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। आगे बढ़िएगा, थोड़े और रह गए, पुनः अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय खगोल संस्थान ये बेंगलुरु में। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके क्या है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर का बाण भट्ट। टॉपिक क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनके लेखक। आपके हर सेट में क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं।
A to Z जितने हो सकते हैं इस सीट में पूरी तरह से कवर है, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। अब देखिएगा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के लेखक या उनके दोस्तों, महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें या उनके लेखक, एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, लेखक हैं चंद्रबरदाई। फिर गीतांजलि, उसके बाद में दोस्तों गार्डनर, फिर पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। 49 डेज दोस्तों अमृता प्रीतम की है। किनकी? अमृता प्रीतम की। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान, लेखक हैं खुशवंत सिंह। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों रामधारी सिंह दिनकर की है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास बहुत बार पूछा गया दोस्तों, अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं सब आपको पूरी तरह से कवर रखने हैं। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। आगे बढ़िएगा। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तीनों के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका कौन है दोस्तों? तो गुलबदन बेगम है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है? लाइफ डिवाइन, जिनके लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, तीनों के कालिदास हैं। मालती माधव के भवभूति हैं। कौन है? भवभूति हैं। थोड़े और रह गए होंगे। पुनः अगला टॉपिक्स देखेंगे। अगला क्या दोस्तों? किताबुल हिंद, लेखक अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, लेखक आर के नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़िएगा। क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी, जिनके लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मेगस्थनीस हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीर दास हैं। गोदान और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी हैं। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों? कुली, जिनके लेखक मुल्कराज आनंद है। और मिर्च कटकम के लेखक शूद्रक। इतना आपको यहाँ से कवर रखने ताकि मिस ना हो आपका क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? नारायण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा का। समझ गए होंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनके समाधि स्थल। आप जानते हैं डाकली पूछाता है कि दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है, या राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम डाकली घुमा के भी पूछ लिया जाता है। तो पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे ताकि किसी भी टेंट से क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। सीट आपके सामने 100% सब कवर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नारायण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा का। टॉपिक है आपका प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, एक तरफ स्थल के नाम, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति। राजघाट पर बात की जाए दोस्तों तो महात्मा गांधी का। विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का। शांतिवन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? शक्ति स्थल किसका दोस्तों? तो ये इंदिरा गांधी जी का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। अभय घाट दोस्तों मोरारजी देसाई का। वीरभूमि पे राजीव गांधी का है। समता स्थल पे जगजीवन राम का है। महाप्रयाण घाट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट पे गुलजारी लाल नंदा का है। चतरा भूमि पे दोस्तों BR अम्बेडकर का है। थोड़े और रह गए। पुनः अगला टॉपिक देखेंगे। लास्ट क्या दोस्तों? एकता स्थल किनके समाधि स्थल है इस पर दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह का। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला टॉपिक सबके सामने देखेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17 है। कौन सा भाग है? भाग 17। क्वेश्चन कहाँ से आपके पॉलिटी से आ चुका है, भाग से रिलेटेड। आप जानते हैं दोस्तों टोटल 24 भाग हैं, 25 भी बोले जा रहे हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं प्रावधान विषय से रिलेटेड 100% सब कवर है। अच्छे से आप रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17 में। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय या प्रावधान। एक तरफ संविधान का भाग दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित विषय या प्रावधान दिए गए। शुरू करते हैं। भाग 1 की बात की जाए तो संविधान के भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है या प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता आती है। भाग 3 में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ेंगे।
भाग 4 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें प्रावधान है राज्य के नीति निदेशक तो यानी डीपीएसपी का। भाग 4 का में मूल कर्तव्य आता है। भाग 5 में संघ सरकार के कामकाज आते हैं और भाग 6 में दोस्तों राज्य सरकार के कामकाज आते हैं। भाग 7 दोस्तों भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान या वर्णन है। भाग 9 में पंचायती राज आता है और भाग 9 का में दोस्तों नगर पालिका आती है। भाग 9 खा की बात की जाए तो सहकारी समितियों का प्रावधान है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है या प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला क्या है दोस्तों, भाग 11 की बात की जाए तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान है। भाग दोस्तों 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो दोस्तों आप जानते हैं अखिल भारतीय जो सेवाएं आती हैं। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा जो हमारा क्वेश्चन था। भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान है। भाग 20 में संविधान का संशोधन और भाग 21 ध्यान रखें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, कोई भी टॉपिक जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने आपसे मिस ना हो। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स को कवर करने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, जो हमारे जनरल साइंस का बायो का टॉपिक है यानी चिकित्सा संबंधी खोज, आपके फिजिक्स से रिलेटेड केमिस्ट्री के रिलेटेड ऑलरेडी दोस्तों करवाए जा चुके हैं और सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चिकित्सा संबंधी खोज इस टॉपिक में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। सीट आपके सामने 100% सब कवर है। इसके अलावा दोस्तों बायो के टॉपिक से 3 टॉपिक यहाँ पे हम लोग और इसी में दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब टॉपिक है हमारा प्रमुख आविष्कारक एवं आविष्कार एवं उनके आविष्कारक, यानी चिकित्सा संबंधी बायो के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। एक तरफ खोज और आविष्कार दिया गया, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्त परिवहन या रक्त संचरण, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है इंसुलिन का टीका, जिसकी खोज एफ वेटिंग ने की थी। फिर है दोस्तों हृदय परिवर्तन, जिसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। आगे पढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका हैजे का टीका, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। बेरी बेरी की चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेनिसिलिन को खोज दोस्तों सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से कवर रखने जितने टॉपिक समय द्वारा करवाए गए हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। अब विटामिन के अंदर चलेंगे तो विटामिन ए की खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एम होल्स ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। आगे बढ़ेगा। चेचक का टीका, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने, रॉबर्ट कोच ने। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जॉन ई शाल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन और वाक्समैन दोनों ने मिलकर की थी। विषाणु की खोज दोस्तों योनोवस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिन्ने ने की थी। थोड़े डिफिकल्ट हैं दोस्तों, लेकिन आप मिस नहीं कर सकते, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझते हैं। अगला है बीसीजी का टीका, जिसकी खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट बिनवर्ग ने की थी और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। सबको आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। अब इसी से रिलेटेड आपके 3 टॉपिक बन जाते हैं दोस्तों, हम चाहते हैं कि वो आप इसी समय पूरी तरह से कवर कर लें, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक आपका क्या है देखेंगे, विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। आपका दोस्तों 3 तरह से यहाँ से टॉपिक बनता है। एक विषाणुओं के द्वारा रोग के नाम, प्रभावित अंग और विषाणु के नाम। उसके बाद जीवाणुओं के द्वारा कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों परजीवियों द्वारा जो रोग होते हैं उनको भी, यानी 3 टॉपिक्स को पूरी तरह से 100% यहाँ पे आप कवर कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कंटिन्यू आपके एग्जाम में बनते हैं, सब आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग देखेंगे। प्रभावित अंग, पहले रोगों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रभावित अंग और फिर विषाणुओं के नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले एड्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसके द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, और इसके विषाणु का नाम क्या है, HIV है। डेंगू जैसे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम है आब्रो विषाणु। पोलियो रोग से शरीर का दोस्तों गला प्रभावित होता है, रीढ़ और नाड़ी प्रभावित होती है, इसके विषाणु का नाम है एंट्रो विषाणु। आगे बढ़िएगा। चेचक से डायरेक्टली पूछा था, आप लोग जानते हैं चेचक नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो संपूर्ण शरीर और इसके दोस्तों विषाणु का नाम है वेरियोला विषाणु।
छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम है बैरिसेला विषाणु। खसरा नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम पेरेक्समो विषाणु, सबको पेरेक्सो विषाणु। कुछ भी आप इसमें से मिस नहीं करेंगे दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड थे इसलिए चाहते हैं कि एक ही वीडियोस में इनको हम कवर करवा दें। अगला दोस्तों हेपेटाइटिस या पीलिया नामक रोग, तो इससे यकृत प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु। हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम है हर्पीस विषाणु। ये विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, प्रभावित अंग और विषाणु के नाम हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट किए। आप चले जीवाणुओं से जो रोग होते हैं, प्रभावित अंग और दोस्तों जीवाणुओं के नाम को हम कवर करेंगे, ये आपका टॉपिक है। सबसे पहले रोगी के नाम है, फिर प्रभावित अंग, फिर जीवाणुओं के नाम। सबसे पहले टिटनेस, मोस्ट बड़ा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र, और इसके जीवाणु का नाम क्या है, क्या दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटाइनी। हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम है विवियो कालेरी। टाइफाइड नामक रोग से भी आंत प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्षय यानी टीबी जिसे कहता है, इस रोग से शरीर का दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया नामक रोग से भी श्वास नली प्रभावित होती है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे प्लेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेग नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सेनिया। काली खांसी से दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम है बोर्डिटेला पेस्टिस। न्यूमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके जीवाणु का नाम है। कुष्ठ नामक रोग से दोस्तों यानी कुष्ठ रोग से शरीर का तंत्रिका तंत्र, त्वचा प्रभावित होती है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरिया लेप्री। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनोरी। और सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम है टिरपोनिया। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अभी दोस्तों इसके बाद में एक टॉपिक और लगा हुआ है, यानी कौन से दोस्तों, जैसे प्लेग नामक रोग दोस्तों, सीसी मक्खी कामी से, काला आजार हो गया दोस्तों, ये सारे रोग किस किस कीट या परजीवियों के काटने से, ऐसे करके जो आपका टॉपिक बनता है पूरी तरह से हम कवर करेंगे, देखिएगा आप। अगला टॉपिक आपका क्या आ गया है दोस्तों, परजीवियों द्वारा होने वाले रोग। हम लोग विषाणु को कलेक्ट कर चुके हैं, जीवाणु को कर चुके हैं, परजीवियों को कलेक्ट कीजिए पूरी तरह से। तो चलिए सबसे पहले रोगों के नाम, फिर प्रभावित अंग है, फिर परजीवी का नाम। सबसे पहले मलेरिया, इससे शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तो प्लीहा, यकृत एवं RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, और इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। पायरिया नामक रोग से मसूड़ों का प्रभाव दोस्तों, आप जानते हैं मसूड़े प्रभावित होते हैं और इसके परजीवी का नाम है एंट अबीमा दोस्तों जिंजेवेलिस। निद्रा नामक रोग से दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होता है, इसके परजीवी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कालाजार नामक रोग से दोस्तों अस्थिमज्जा प्रभावित होती है, इसके परजीवी का नाम है बालू मक्खी। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने। आप देखिए दोस्तों, ये आपका टॉपिक जो पूरी तरह से हर क्वेश्चंस को यानी इस टॉपिक को क्लियर कर देगा। रोग फैलाने वाले कीट, दाखिले क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, एक तरफ कीटों के नाम है, दूसरी तरफ रोग। सबसे पहले घरेलू मक्खी, इसके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो हैजा होता है, ध्यान रखिएगा, अतिसार भी होता है, उसके अलावा दोस्तों कुष्ठ रोग भी होता है, टीबी भी होता है, टाइफाइड भी होता है, दस्त भी होता है, ध्यान रखेंगे। मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया, डेंगू और फीलपाव होता है। चूहा नामक दोस्तों जीव से काटने से प्लेग होता है, डाकली बनता है, आप लोग जानते हैं। सीसी मक्खी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके काटने से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से दोस्तों काला आजार होता है। पूरी तरह से सब आप क्लियर रखेंगे, 100% आपको दिया जा रहा है, सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। खटमल के काटने से दोस्तों बुखार और कुष्ठ रोग होता है। लास्ट है आपका जू, जिसके काटने से ट्रेंच बुखार होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। तो थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।